आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे एक यूट्यूब चैनल शुभ न्यूज़ को भी आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप सभी के प्रतियोगी जीवन में जो समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु लगातार कार्य करता रहा है। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों को वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि हमसे पीछे के चैनल जो कि आप सभी लोगों के लिए कभी भी एफर्ट नहीं करते, कभी भी कोई प्रयास नहीं करते, जो भी चीज़ें रहती हैं सब उनकी बोगस और बकवास ही रहती हैं। लेकिन हमारे पीछे के चैनल जो स्टार्ट हुए हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गए, 2500 कदम आगे निकल गए। ठीक है ना। अभी मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है इस चीज़ को कि काफ़ी सारे चैनल जो है वो हमसे पीछे के ग्रो कर गए। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी अगर निष्क्रियता यूं ही अपनाए रहेंगे, क्योंकि इस पे ऐसे भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि केवल वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जितने लोग वीडियो देखें कोशिश यही किया करें कि सभी लोग लाइक अवश्य करके जाया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ग्रुप बंदी बनाया गया है, जो कि सोशल मीडिया से लेकर के कम से कम आप सभी लोग एक्टिव तो हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे 1 लाख से अधिक OTR नए हुए हैं। ठीक है ना। और ये क्रम आप सभी लोगों का LTGSC और खंड शिक्षा अधिकारी BEO अर्थात SDI अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में भी चलेगा। तकरीबन 10 से 12 लाख नए OTR होंगे। ठीक है ना। उम्मीदें थोड़ी सी और परवान चढ़ी हैं, क्योंकि सचिवालय से भी सूचना प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री महोदय का इस पर पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव अप्रोच है, उसी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। आप सभी लोगों को न्यूनतम 2 वर्ष मिल सकते हैं। ठीक है ना। इसके संबंध में काफ़ी सारे मंत्रियों को भी ज्ञापन आदि प्रस्तुत किया गया ईमेल के माध्यम से, और मंत्रियों सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से उनको ईमेल्स प्रेषित करवाए गए हैं, उनके लेटर पैड पे भिजवाए गए हैं। और हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों को 24 और 25 जरूर मिल जाए। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि आप दिला नहीं पाए, ऐसा चीज़ें हैं वैसा। देखिए, दिलाना ना दिलाना वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ें होती है, कम से कम आपकी बातों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया। अब देना ना देना उनके हाथ में है। ठीक है। क्योंकि शासन के कर्ता धर्ता वही हैं, जो कुछ भी वो सोचेंगे, जो कुछ भी वो करेंगे, अपना नफ़ा नुकसान सारा चीज़ दे करके ही, तोल मोल करके ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसी डिसीजन को लेती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं कि प्रदेश भर में तकरीबन PCS का अटेम्प्ट देने के लिए जो विद्यार्थी प्रतीक्षा रहते हैं वो 4,70,000 हैं। ठीक है ना, जो ओवर एज हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको एज रिलैक्सेशन के संबंध में जरूर विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो कि अपने यहाँ सिविल सेवा परीक्षाओं में, स्टेट स्तर की सिविल सेवा परीक्षाओं में, मतलब PCS आदि में वो एज रिलैक्सेशन दे रहा हो कोविड काल के चलते। ऐसा करने वाले कई राज्य हैं। ठीक है। उत्तराखंड आपका पड़ोसी राज्य ही है। ठीक है। और गुजरात भी दिया है, झारखंड भी दिया है, छत्तीसगढ़ भी दिया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा सभी लोगों ने दिया है, बिहार ने भी दिया है। तो आप सभी भी अगर इस पे विचार करें और विद्यार्थियों को इसके लिए रिलैक्स करें, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को बहुत संतुष्टि और बहुत ज़्यादा ही खुशी का अनुभूति हो सकता है। तो इस पर विचार चल रहा है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन इनको क्लियरेंस मिल गया, क्योंकि अब PCS अधिकारियों की महासंघ की मीटिंग होनी है और उसमें ये चर्चा पर चर्चा की जाएगी कि विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते दिया जाए कि नहीं दिया जाए। क्योंकि हमारे भाई लोग खुद ही जो है इस रैंकिंग में हैं, PCS अधिकारी हैं। तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय का लेटर प्राप्त हो चुका है और बहुत जल्दी ही मीटिंग बुलाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के सरकार और मंत्री भी गंभीर हैं। ठीक है ना। कि आयु सीमा में छूट दी जाए विद्यार्थियों को, मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाए। मैक्सिमाइज जो एज है उसको जो है बढ़ाया ना जाए, एहेड ना किया जाए, बल्कि उनमें उनको विशेष परिस्थितियों के चलते, कोविड काल के चलते 2 लाइन लिखना है सिर्फ, कोविड काल के चलते 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिए जाएं कि जो विद्यार्थी 2023 में ओवर एज हो चुके हैं या इसके पहले जो आयु सीमा की गणना में नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना, 21 से 40 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाना चाहिए। इधर इसके लिए
बातचीत हो ही रही थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का, EWS के विद्यार्थियों का भी मानना है कि हमको भी 2 से 3 वर्ष मिलना चाहिए। तो आप सभी लोगों के लिए भी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कहते नहीं है कि EWS का मामला पूरी तरीके से शासन के अधीन है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपकी आ भी चुकी है, जो कमेटी का गठन किया गया था रिटायर्ड न्यायाधीश के महोदय की अध्यक्षता में। तो ये रिपोर्ट अभी तक फिलहाल तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन इसमें संतुतियाँ जो है वो एज रिलैक्सेशन OBC SC और ST के समकक्ष ही रियायतें देने की बात कही गई है। फिलहाल ये रिपोर्ट कब तक लागू होगी, कब इसको माना जाएगा, ये थोड़ा संशय का विषय जरूर है, लेकिन इस मुद्दे पर भी जो है गहमागामी तेज हो गई है, क्योंकि चुनावी सीजन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए अब थोड़ा बहुत समाचार पत्रों में भी आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलने लगी हैं, लेकिन ये बातें तो अब क्लियर हो गई हैं कि TGT और LT की अर्हता सेम होगी, एक ही होगी। अगर वहाँ पे बीएड की अनिवार्यता है तो यहाँ पे भी बीएड की अनिवार्यता 100% हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ इनको क्लासिफिकेशन करना है, इनको वर्गीकरण करना है, किस तरीके से क्या चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिफाइन होने के बाद, एक्सप्लेन होने के बाद, हर विषय के आगे जो जो डिग्रियाँ वैलिड होंगी वो डिग्रियों के नाम लिखे होंगे, जिससे कि हाई कोर्ट का जो आदेश है कि समकक्षता इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो चीज़ें आपकी अब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर कंप्यूटर के समकक्ष कोई डिग्री आती है तो उसकी भी बाकायदा नाम लिखा होगा। ठीक है, कोई समकक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जिन डिग्रियों का नाम लिखा होगा वही विद्यार्थी उस विषय के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये अच्छी चीज़ें हैं, कम से कम विद्यार्थियों को ये गफलत नहीं होगी कि फलाना चीज़ ऐसे किए होते, हम भी फॉर्म डाल दिए होते, जैसा 2018 में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। LT आपके GIC में भी आपने देखा होगा कई प्रवक्ताओं की नौकरी चली गई क्योंकि उस अर्हता को धारित नहीं करते थे। मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने भी जो है विद्यार्थियों के विपरीत में ही अपना डिसीजन दिया। ठीक है ना, और लगभग 42 विद्यार्थियों की नौकरी चली गई, तो उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों के लिए प्रयास सदैव जारी है, और प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि आप सभी लोगों को सफलता अर्जित नहीं हो जाती। अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करें, अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके इस गहमागामी के मुद्दे को लेकर के कि आखिर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कब तक होगा। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन पर डिसीजन इसी हफ्ते, जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसी हफ्ते आप सभी लोगों का डिसीजन हो जाना है। ठीक है ना, और ये विज्ञापन आपका 101% अब लोक सेवा आयोग से ही आएगा, क्योंकि इस परीक्षा को कराने के लिए लोक सेवा आयोग के अधिकारियों में जो बातचीत हो रही है कि इस परीक्षा को मई में कराया जाए। ठीक है ना, क्योंकि मार्च अप्रैल में TGT प्रस्तावित हो सकती है आप सभी लोगों की। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने आप सभी लोगों के TGT के लिए बेहद एसेंशियल है, मतलब आपके होली के पहले आपका TGT कंफर्म हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो अभी बना नहीं, सदस्य आया नहीं, अध्यक्ष आया नहीं, अधिकारियों की नियुक्तियां हुई नहीं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अधिकारी जो आपके परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव वगैरह हैं, जो स्टेनोग्राफर हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो मतलब प्रक्रियाओं को चलाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चेन का काम करते हैं, उनकी नियुक्तियां महज 3 से 4 दिन के भीतर होने चल रही है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में, अर्थात एलनगंज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में। ठीक है, उसके बाद स्क्रूटनिंग होनी है, स्क्रीनिंग होनी है, जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि आवेदन की तिथियां समाप्त हो चुकी हैं। स्कैनिंग का काम चल रहा है और सूचना ये प्राप्त हुई आज स्कैनिंग का काम कंप्लीट होकर के जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, मतलब जो आवेदन आप सभी लोगों के लिए मतलब लिए गए हैं अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष पद के लिए, उसका जो है स्क्रीनिंग करके कंप्लीट करके मुख्य सचिव महोदय को इसकी रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। और कल की तारीख में मुख्य सचिव महोदय के आवास पर यह मीटिंग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसमें तमाम गणमान्य अधिकारीगण भी होंगे और उस समिति का, सर्च कमेटी का 3 सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता में मतलब ये मीटिंग कराई जाएगी। और अभ्यर्थियों को, भाई अभ्यर्थी ही तो हैं वो, है ना, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 10 कैंडिडेट होंगे आपके अध्यक्ष पद के लिए, उनमें से एक सिलेक्ट होगा और लगभग आप सभी लोगों को 34 या 35 कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे सदस्य पद के लिए, जिनको शॉर्टलिस्ट करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा कि हाँ इनके नामों पर आप विचार करिए, इनमें से जिनको आप ज्वाइन देना चाहते हैं, नियुक्त करना चाहते हैं,
आप इनको सारी चीज़ें वो कन्फर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 26-27 तक आप लोगों की अधिसूचना जारी हो सकती है और शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो क्लेरिफिकेशन है, जो क्लियरेंस है, वो हो सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि हर जगह आप लोग नकारात्मकता को देखते देखते ऊब गए होंगे, लेकिन आपको ऊबने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सार्थक भाई आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। हमेशा ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ने का हमारा जो अप्रोच होता है वो हमेशा ही कारगर आप सभी लोगों के लिए सिद्ध होता है, और हमारा यही प्रयास होता है कि हम अपने भाई बहनों की समस्याओं के को दूर करने के लिए जो भी हमसे बन पड़े वो प्रयास हम करें, ताकि हमारे भाई बहनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत से हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन भी पूछते हैं कि भैया आप बताइए कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 51,000 की कभी बात होती, कभी 78,000 की बात होती, कभी 97,000 की बात होती है, कभी 17,000 की बात होती, कभी 21,000 की बात होती है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बातचीत बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही है, ठीक है ना, वो आप सभी लोगों का ये मामला जो 72,825 का है, जो मामला आपका 12,091 का है, जो मामला आपका 12,460 का है, जो मामला आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तकरीबन ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 74,000 पदों पर होने वाला है। ठीक है ना। और इसमें बीएड के विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप सोचेंगे बीएड को तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही बाहर कर दिया, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, सरकार ने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ योग्यताओं को शिथिल करने के संबंध में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे एनसीटीई से एनओसी लेटर प्राप्त कर रखा है, और ये आप लोगों के लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा कि मतलब हम ये वैकेंसी दे रहे हैं, तो इसमें बीएड के विद्यार्थियों को भी एक मौका अवश्य दे दें। ठीक है। और बीएड के विद्यार्थी अगर बीएड इन पीआरटी इस सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को भी प्रोएक्टिव होना होगा, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करने होंगे, क्योंकि जब भी कोई डिजिटल मिशन चलाना होता है तो विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, हमको स्वयं से अपने हाथ से 30-30, 35-35 ट्वीट करने पड़ते हैं। ठीक है ना। हम अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से 30-30, 35-35 ट्वीट करवाते हैं, तो क्या सारी जिम्मेदारियां हम ही उठाने के लिए हैं? अगर आपने वो चीज़ें लेनी है, अपॉर्चुनिटी को कैश करना है, तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए कि हम एक चैनल पर अपने अपील करें कि हाँ आज ये चीज़ों को रखा गया है, आप लोग ट्विटर पे ये हैशटैग चलाएंगे, तो कम से कम बीएड के विद्यार्थी 10-15-20 हज़ार होने चाहिए ना, जो अगर 10-10 ट्वीट भी करेंगे तो भी मतलब वो लाखों में पहुंचेगा। ठीक है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए, और हमारी जो विस्तृत बेंच की याचिका है वो याचिका मंगलवार तक पढ़ने चल रही है सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान पीठ के सम्मुख हम लोग जो है उपस्थित होंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी पार्टी जो बने वो पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया ना बने, वो पार्टी बने एमएचआरडी, एनसीटी। ठीक है। कोशिश यही होगी, और उनको जो है पार्टी बनाया जाएगा, और वहाँ पर जाकर के वो केंद्र सरकार का अपना नीतियाँ स्पष्ट करें, क्योंकि ये सब कुछ किया जा रहा अगर कुछ भी है, ठीक है ना, अगर ये दर्द मिला है तो किसकी वजह से? एनसीटी की वजह से। अगर ये तकलीफ बीएड के विद्यार्थियों को हो रही, जिनका जीवन अंधकार में हो गया है, कि सिलेक्टेड कैंडिडेट 4-4 साल की नौकरी करने के बाद वो बेचारे कान पकड़ पकड़ करके बाहर किए जा रहे हैं, है ना, जिनके बीवी बच्चे हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। और अध्यादेश की हमारी मांग तब भी थी जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, अध्यादेश की मांग आज भी हमारी है कि इस पर अध्यादेश अवश्य आना चाहिए। हर मामलों को लेकर के तो अध्यादेश आ जाता है, लेकिन ये इतना सार्थक मामला है, इतना संवेदनशील मामला है, लेकिन फिर भी बातें अपनी प्रभावी ढंग से न पहुंचा पाने के कारण, एकता न हो पाने के कारण आप सभी लोगों के मामले को सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आप लोगों की एकता बेहद आवश्यक है। जो भी बीएड के विद्यार्थी इस चीज़ को सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि आपके भी घर में कम से कम 2 से 3 लोग बीएड डिग्री धारक होंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे, तो आप सभी लोग भी उनकी भविष्य के लिए, चलिए मान लीजिए कि आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, कोई बात नहीं, उनके भविष्य के लिए आप सभी लोग एकता का प्रदर्शन करिए, और जितने भी बीएड विद्यार्थियों को आप जानते हो सबको चैनल को शेयर करिए कि आप लोग कम से कम साथ में आइए, साथ में जुड़िए, ताकि हम लोग भी कुछ बेहतरीन सा प्रयास कर सकें। अगली जो अपडेट है वो आपके यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के है। यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों की 25 फरवरी के बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं, पदों का वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट हो चुका है, गृह विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है, कार्मिक विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर है। आपकी 9000 प्लस पदों की ये वैकेंसी होने चल रही है, जो कि
उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी यूपीएसआई सिविल की होने चल रही है। ठीक है, जो विद्यार्थी दरोगा की वर्दी पहनना चाहते हैं वो विद्यार्थी अभी से ही तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि आपने देखा था हम लोग तो उम्मीद किए थे कि साला 25 लाख 28 लाख आवेदन होगा, 50 लाख के ऊपर चला गया। बप्पा रे बप्पा, बताइए इतनी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन किया और सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस बार बहनों ने हमारी, है ना। और अधिकतम जो है बालिकाओं ने इसमें आवेदन किए हैं। तो भैया 50 लाख से अधिक आवेदन का मतलब ही यही है कि सब कुछ जो है मतलब कंपटीशन आप लोगों का इतना आसान नहीं होने वाला। एक सीट पे आप सभी लोग खुद ही समझ सकते हैं कि 83 से लेकर 85 कैंडिडेट आप लोगों को फाइट करेंगे। मोटा माटी अगर पकड़ करके चलो तब भी 65 कैंडिडेट तो आपको अच्छे मिल ही जाएंगे उसमें, ठीक है ना, जो बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, बेहतरीन नोट्स पढ़ रहे होंगे और आप सभी लोगों के लिए सरदर्द पैदा कर सकते हैं। तो मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 72,825 की हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेट सी टेट सुपर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी डीएसएसबी आदि के नोट्स भी प्राप्त करके 100% सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। याद रखें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए सोमवार को जो पदों की संख्या जिस जिस वर्गों में जिन जिन विषयों में जिन जिन कैटेगरियों में बढ़ाई जानी है उसके संबंध में शिक्षा निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा सचिव और निदेशक महोदय की मीटिंग होनी है और नवनिर्वाचित पदों को कितना कितना डालना है, कहाँ कहाँ प्रेषित करना है, किन किन विषयों में मर्ज करना है, ये सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हो चुका है और बहुत जल्दी इन पदों को इंक्रीज करके चीज़ें फाइनल कर दी जाएंगी। लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि आप लोगों का ये कंप्यूटर साइंस, ये जो नया आपका विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों ने लगभग 4,500 से अधिक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें से अधिकतर विद्यालयों ने कंप्यूटर साइंस को अपने यहाँ चलाने की स्वीकृति दे दी है। हमारा विद्यालय स्वयं उसमें सम्मिलित है, उसमें कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने की सहमति दे दी गई है हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय के माध्यम से, ठीक है ना। इसके लिए अनुदान भी गवर्नमेंट देती है, इसीलिए हमको लगता है कुछ ज़्यादा ही विद्यालय जो है वो भाई कंप्यूटर वगैरह रखवाना पड़ता है ना, तो अनुदान देती है गवर्नमेंट इसके लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों में बताना चाहता हूं कि आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय टीजीटी और पीजीटी के स्तर पे भी देखने के लिए मिलने वाला है, उसका नाम होगा कंप्यूटर साइंस। अब विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस आपका सेम टू सेम टीजीटी एलटी का ही जाएगा, ठीक है। और योग्यताओं के संबंध में भी बातचीत होने लगी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को लेकर के हमेशा से ही विवादों की स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। एक बार आप सभी लोगों का ये मामला आया था कि इसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से टीचरों की भर्ती की जाएगी। विद्यार्थी एकदम हलाकान हो गए, परेशान हो गए, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और उसके बाद आउटसोर्सिंग से उसको निकाल करके फिर से परमानेंट टीचर के तौर पर ले आए कि भैया अगर आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम योग्यताओं को थोड़ा सा डाउन कर दो, ऑटोमेटिक टीचर मिल जाएंगे, है ना। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम टीजीटी में क्या योग्यता रखने वाले हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस आपका नेक्स्ट वीक होने चल रहा है और उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन धड़ल्ले से जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोगों की प्रियरिटी में इसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आपके ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आदि ही सम्मिलित है, उसके लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रतियोगी संगठनों के माध्यम से, किसी भी छात्र नेता के माध्यम से, किसी भी ग्रुप के माध्यम से हम सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अकेला ही चना भाड़ फोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप सभी लोग भी सहयोग नहीं कर पा रहे उतनी अच्छी तरीके से जितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एडवांटेज आप सभी लोगों को चाहिए। हमें तो उसका एडवांटेज का कोई न तो नफ़ा है न कोई नुकसान है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों की तकलीफ़ों को समझते हुए, क्योंकि हम भी कभी कंपटीशनर थे और आज भी हम कंपटीशनर हैं, है ना। नौकरी पा जाने के तात्पर्य ये नहीं होता कि कंपटीशन भूल जाओ, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि आप सभी लोगों की जो तकलीफ़ें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं प्रतियोगी जीवन के लिए, वो सारी समस्याओं को हम बखूबी समझते हैं। इसलिए आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें अवश्य प्रदान करें। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। और बीएड इन पीआरटी को लेकर के जो महाआंदोलन हम लोग चलाने चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग भी भागीदार बने। अधिक से अधिक बीएड के विद्यार्थियों को जो है वीडियोस को शेयर किया करें। कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया एडेड जूनियर हाई स्कूल का क्या मतलब होगा, क्या कुछ होगा ना, होना है कि नहीं होना है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से डस्टबिन में जा चुकी है। अब इस पे गवर्नमेंट ना तो विचार कर रही है, ना ही गवर्नमेंट को कराने की इसकी इच्छा है। ठीक है ना। जो एसटीएफ और एलआईओ ने जो रिपोर्ट दी थी शासन को, वो बहुत ही गंभीर रिपोर्ट थी। ठीक है। और तमाम विद्यार्थियों के 150 में 150 अंक आना इस बात की ओर संकेत था कि भैया सब कुछ गुड़ गोबर है। ठीक है। इसलिए एडेड जूनियर की भर्ती को अपने दिल दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। किसी तरीके से आप सभी लोग अब नई चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का निरस्त होगा। निरस्त होने के बाद ये विज्ञापन आप सभी लोगों का शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से एक नया विज्ञापन 8500 पदों का आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें फिर से आपके आवेदन होंगे, फिर से आपकी परीक्षाएं होंगी, शिक्षा सेवचयन आयोग आप लोगों का पेपर कराएगा। ठीक है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी पीजीटी का इंतजार करना छोड़ दीजिए। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीनों के भीतर 101% होने चल रहा है। शिक्षा सेवचयन आयोग की पहली प्रायोरिटी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 ही है। ठीक है ना। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे इसका गठन होता है, आपका शेड्यूल आने के बाद आपको टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर ही पहले देखने के लिए मिलेगा। और जो 2-3 विज्ञापन आप सभी लोगों को लगातार आपके विज्ञापन आएंगे। और यूपीएससी की जैसी उनकी वेबसाइट होगी, ना कभी उसका सर्वर डाउन, ना फलाना, ना धमाका। लेकिन हाँ, इसमें भी ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना। ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या न हो और अचानक से वेबसाइट पर लोड ना बढ़े। सारी चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है। और आप सभी लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन होगा वो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का होगा। और सबसे बड़ी एक मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं, अनुदेशक जो आपके जूनियर विद्यालयों में नियुक्त हैं, वो अनुदेशक सोच रहे थे कि हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा भी कि भैया क्या हम लोग परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में परमानेंट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। ठीक है ना। गवर्नमेंट जो सोचती है वो एकदम एग्जैक्टली करती है। परमानेंट जैसा कोई मैटर नहीं है। हाँ, आप सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार हो रही है। शिक्षा मंत्री ने महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि शिक्षा मित्रों को मानदेय जो है वो 15,000 तक दिया जा सकता है। ठीक है ना। और लगभग 2 से 2,500 आप लोगों का जो है मानदेय वो बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो अनुदेशक हैं उनका मानदेय कम से कम 2,500 रुपये बढ़ाया जा सकता है। और लगभग 3,500 से 5,000 के बीच में आप सभी लोग ये जो मतलब शिक्षा मित्र भाई बहन हैं हमारे, उनका भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इसकी संतुष्टि हो गई, बस वित्त विभाग से मंजूरी मिल जाए, उसके बाद क्लियरेंस हो जाएगा, फटाफट आप सभी लोगों के मानदेय बढ़ जाएंगे। और नए शैक्षिक सत्र से ही आप लोगों को ये मानदेय जो है वो डिलीवर किया जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी लोग हमसे संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।